आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पार्ट 2 में हम करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है उसका कंपलसरी है स्क्वायर मैट्रिक्स होना। स्क्वायर मैट्रिक्स होना मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, है ना। तो हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब 3 क्रॉस 3 की है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके जो ये डायगोनल है, ये एलिमेंट्स यहाँ पर वैल्यूज है, और जो नॉन डायगोनल है वहाँ सब दूर जीरो है। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब जीरो होने जरूरी है। ऐसी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। अब ये 2 क्रॉस 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके डायगोनल में यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू है और नॉन डायगोनल की जीरो है, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। C इज इक्वल टू 4 1 क्रॉस 1 की ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर डी देखिए, डी में क्या हुआ है कि यहाँ पर 0 0 0 है, और इस साइड में यहाँ पर एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है। लेकिन ये वाला जो आप इस तरह से जो डायगोनल बनेगा वो नहीं माना जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स में। सिर्फ ये वाले A11 A22 और A33 वाले एलिमेंट्स की ही वैल्यू होनी चाहिए, तो ही वह डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। आपके एलिमेंट्स की वैल्यू A11 A22 A33 इनकी वैल्यू कुछ होनी चाहिए, और बाकियों की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो A B C आर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 2, 1 रिस्पेक्टिवली। क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो आपको 3 क्रॉस 3 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको 2 क्रॉस 2 लिखने की जरूरत नहीं है। आप यू कैन से दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स मतलब एक कोई डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो अगर तीनों इक्वल हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाती है। देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पर 3 एलिमेंट x y और z है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पर भी x हो और यहाँ पर भी x हो, तीनों जगह x हो, तो ये जो A एग्जाम्पल हो जाएगा वो स्केलर मैट्रिक्स का हो जाएगा, है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स में अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, इक्वल हो, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है सबकी वैल्यू क्या है 3, तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें यहाँ पर डायगोनल में सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये भी आपकी स्केलर मैट्रिक्स हो गई। और Z इज इक्वल टू A 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये भी स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पर तो एक ही एलिमेंट है ना। तो अब नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो सारी स्केलर मैट्रिक्स जिनके डायगोनल के एलिमेंट्स अगर 1 हो, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, तो उनको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शर्त क्या होगी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। जैसे ये 1 क्रॉस 1 की है, ये 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देखो डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स है सब 1 1 1 है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 है। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, देखो सारे एलिमेंट्स 0 है। यहाँ पर ये 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट्स 0 है। ये वाली O जो मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसके भी सारे एलिमेंट्स 0 है। मतलब कोई सी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। यहाँ पर कोई शर्त नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, किसी भी साइज की मैट्रिक्स हो सकती है, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाती है।